Back with my new video that is on lid disease. So आज बेसिकली हम लोग लिड डिज़ीज़ के बारे में जानेंगे कि लिड डिज़ीज़ होते क्या क्या है। लिड क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो लिड बेसिकली ये चीज़ है जो आपकी अपर लिड्स हैं, लोअर लिड्स हैं आई की, जो आई को कवर करती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई। ठीक है, आई बॉल का प्रोटेक्शन करने के लिए जो लिड्स आपको आगे से कवर कर रही हैं दैट इज़ द लिड्स। और वो अपर आईलिड और लोअर आईलिड दो होती हैं। अपर आईलिड जो होती है दैट इज इन द अपर पोर्शन और लोअर आईलिड जो होती है वो यहाँ होती है। सो इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, उनकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे ग्लैंड्स में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसको दाने हो सकते हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में दिखते हैं। सो आज हम उसी दानों के बारे में बात करेंगे दैट इज स्टाई। और वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। सो इस वजह से हम उस बारे में ध्यान रखेंगे कि हमें जो पेनफुल वाली चीज़ है वो हम आज पढ़ेंगे। सो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है ऑप्टोमेट्रिक डिस्कशन, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगा यहाँ पे, और आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे एज अ मेंबर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एज वेल एज आप इंस्टाग्राम पे हमारा पेज ऑफ्थेल्मोलॉजी डिस्कशन उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड एफबी पे भी हमारा पेज है। सो आप हर जगह हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। आपको अलग अलग जगह पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेलीग्राम पे हमारे 3 ग्रुप्स हैं, आप उस पर भी जा कर के लॉग इन मतलब आप उस पर भी जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज ऑप्टिशियन ऑफ्थेल्मोलॉजी डिस्कशन इन ऑप्टोमेट्री वर्ल्ड। एज वेल एज आप ऑफ्थेल्मोलॉजी ट्यूटोरियल्स में भी देख सकते हैं ऑप्टोमेट्री ट्यूटोरियल्स पे। सो दीज 3 चैनल्स आर देयर, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन कॉलम, और डिस्क्रिप्शन कॉलम में तीनों के लिंक्स हैं और आप उन पे जा कर के फॉलो कर सकते हैं हमें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टाई, कैलिजियन, इंटरनल हार्डियोलम, ब्लेफराइटिस, एक्ट्रोपियन, सिम्लिफेरॉन, ब्लेफरोस्मोसिस, ट्रिकियासिस, एंट्रोपियन। सो दीज आर द लिड डिजीज। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है स्टाई। सो स्टाई के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, डिफाइन क्या है, स्टाई है क्या? स्टाई इज इट्स अ काइंड ऑफ एक्यूट मीन्स कि जो मतलब ये कह लीजिए कि कुछ टाइम के लिए आपके आई में हुआ और फिर उसे क्योर किया जा सकता है, बचा जा सकता है उससे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई दाना आपकी आंख में दिखता है तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्योर कर सकते हो। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन जो हमारे मेबोमियन ग्लैंड्स में होता है, जाइज ग्लैंड में होता है। ठीक है, सो इस वजह से आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन मिलेगा। जाइज ग्लैंड भी यहीं पर ही होता है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके बाद में हमें पढ़ना है सिम्टम्स। आपको कैसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे इसमें वो हम देखेंगे। सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, ये थोड़ा पेनफुल होता है, थोड़ा दर्द होता है इसमें, पेनफुल होता है, और इसमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ना आपको आँख के अंदर टूट रही है। सो दैट काइंड ऑफ टेंडरनेस फील होती है कि कुछ खिंच रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और कुछ ऐसे कंक्रीट जैसी चीज़ें होती है ना, जो कॉन्क्रीशंस होते हैं, उसकी तरह आपको दिखाई मतलब पता चलेगा कि मेरी आँख में ऐसा कुछ दाना सा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत इरिटेटिंग सा होता है वो। तो इन्फ्लेम्ड जाइज ग्लैंड की वजह से ये होता है, जो आपको जाइज ग्लैंड आपका इन्फ्लेम हो जाता है। ठीक है, जलना मतलब बेसिकली अपने सेल्स को लूज करना शुरू कर देता है, उस वजह से वहाँ पे स्टाई हो जाता है आपको। सो दैट इज़ द स्टाई, और उसके सिम्टम्स यही है कि पेन और टेंडरनेस आपको फील होगा। सो नेक्स्ट इज साइंस। अब साइंस क्या होते हैं? देखो, सिम्टम्स और साइन बीइंग एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर मैं बताऊं आपको एक चीज़, तो साइंस वो होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। जब आप किसी से कंसल्ट करने जाएंगे, अगर आप नॉर्मल पब्लिक इस टाइम पे ये वीडियो देख रही है, तो अगर आप किसी से कंसल्ट करने जाओगे तो उस टाइम पे वो जो चीज़ आपके अंदर देखेगा जो इस डिजीज से रिलेटेड, वो आपकी आँख के अंदर देखेगा, दैट इज साइन। और अगर आप उसको बता रहे हो,
जो चीज़ आपको महसूस होगी दैट इज सिम्टम्स। तो सिम्टम्स आपको दो ही चीज़ें महसूस हो सकती हैं कि या तो कुछ ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइप का आपको कॉन्क्रीशंस फील हो रहे हैं, या फिर आपको रेडनेस हो रही है, या फिर आपको पेन हो रहा है। सो इस टाइप की चीज़ आपको दिखाई देगी। बट साइंस इज कि उसको क्या दिखाई दे रहा है आपकी आंख के अंदर। बीइंग एन ऑप्टोमेट्रिस्ट आप क्या क्या देखोगे? अगर मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को बोलूं कि हाँ भाई आप एज एन ऑप्टोम अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको क्या क्या साइंस दिखाई देंगे इस डिजीज में, वो मैटर करता है। सो स्टाई साइन इज यहाँ पे आपको हार्ड, बहुत ज़्यादा पेनफुल, मतलब दाने तो ऑब्वियसली हार्ड ही होते हैं। सो उस टाइप की चीज़ आपको दिखाई देगी। आपको हार्ड स्वेलिंग दिखाई देगी। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि उसके ऊपर दाना हो चुका है और वहाँ पे होगी जहाँ पे आपका ये लिड मार्जिन है ना, ये देखो, ये जो लिड मार्जिन है ना, यहाँ पे आपको ये दाना हो सकता है। तो इस टाइप की चीज आपको दिखाई देगी। लिड मार्जिन रेड हो जाएंगे। रेड क्यों हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। स्वेलिंग की वजह से रेड हो सकते हैं। और स्वेल्ड हो सकती है, आईलिड स्वेल हो सकती है ड्यू टू दैट स्टाई, ठीक है, दाने की वजह से। यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज भी होती है लैशेस के पास में जो येलो येलो कलर का रहता है, मतलब आपको येलोइश स्किन दिखाई देती है, बट दैट येलोइश स्किन गॉट डिसकलर्ड। आपको वहाँ पे डिसकलरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेड होने लगता है धीरे धीरे। तो दैट इज द नियर पॉइंट बेस ऑफ द लैश। लास्ट इज कि जो पेन होगा वो इस वजह से होता है क्योंकि आपका पेन जो होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे दाने के अंदर पस जमा हो जाता है। पस समझ रहे हैं? कोई ऐसी डिस्चार्ज काइंड ऑफ थिंग्स जमा हो जाती हैं जो आपको उसे मतलब उसको फोड़ के निकालना पड़ता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, फोड़ इन द सेंस कि आप उसे दबा करके निकाल रहे हो। सो दैट इज द थिंग। सो इस टाइप से आप उसको कर सकते हो। और आपको अगर स्टाई के अंदर साइंस ऐसे दिखते हैं, मतलब को किसी भी डिजीज के अंदर आपको दाना दिखा और उसके अंदर आपको ऐसा कुछ दिखा कि मेरा इस टाइप का सिम्टम्स और साइंस मुझे दिख रहे हैं, तो दैट इज द स्टाई। आप उसको इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि ये स्टाई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टाई का ट्रीटमेंट क्या होगा जिसके लिए नॉर्मल पब्लिक इस टाइम पे देख रही है ये इस वीडियो। सो ट्रीटमेंट इज द थिंग कि आप ऐसा क्या ट्रीट करोगे उसके अंदर, आप ऐसा क्या ट्रीटमेंट दोगे कि इजीली आपका वो ट्रीट हो जाए। मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि ट्रीटमेंट क्या देना है स्टाई के अंदर। सो स्टाई के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है, देखो हमें हमारा ट्रीटमेंट किसके ऊपर बेस करेगा कि हमें उस पस को कम करना है या फिर उस पस को निकाल देना है। बट ऐसे भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल हमने काट दिया या फिर बिल्कुल हमने उसको दबा करके निकाल दिया। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कांट डू हेयर। हम उसे कैलिजियन में करते हैं अगर हमें उसे सिरिंजिंग से निकालना होता है तो। बट इस चीज़ के लिए आपका जो ट्रीटमेंट रहता है वो आप सिकाई करते हो। सिकाई इज हॉट फर्मेंटेशन, कि आपने हॉट फर्मेंटेशन लगाया और बेसिकली दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड होता है ये, तो इन्फेक्शन होता है यहाँ पे। तो अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको आई में हो चुका है तो आपको एंटीबायोटिक्स तो देने पड़ेंगे उसको। और एंटीबायोटिक्स दोगे तभी एंटीबैक्टीरियल रिएक्शन होगा वहाँ पे, तभी जाकर के बैक्टीरिया किल होंगे। सो इस बिहाफ पे आप उसको ट्रीट कर सकते हो। अब हम ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे वो देख लेते हैं एक बार। ट्रीटमेंट वी विल गिव हॉट फर्मेंटेशन, जो कि मैंने आपको बताया। पस निकल जाए बाहर इस तरीके का हम कुछ कोशिश करेंगे। अगर हम इसे दबा करके निकल रहा है तो हम ट्राई करेंगे उसको दबा करके निकालने का, पुल करके निकालने का। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देंगे, जैसी पस निकाल देंगे उसके बाद में हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देंगे। ऑइंटमेंट दे सकते हैं एंटीबायोटिक, ताकि इन्फेक्शन दूर कर सकें उसका। ऑब्वियसली मैंने बताया एंटीबैक्टीरियल रिएक्शन होता है वहाँ पे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चेक करवा सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर हमें लगे कि कौन सा बैक्टीरिया है तो इजीली आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इतना कोई बहुत ज़्यादा स्टाई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है। सो वी कांट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट येस यू कैन डू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सिस्टमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अदरवाइज एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ताकि सुन भी रहे आँख, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हो ताकि पेन, सुन रहेगी तो पेन नहीं होगा, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि इन्फ्लेमेशन और इंक्रीज नहीं होगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद योर ट्रीटमेंट। अब मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि बेसिकली स्टाई क्या है और क्या चीज़ें हैं। स्टाई एक ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर आपको
पस मिलेगा दाने के अंदर, है ना, और रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, इस टाइप की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उसके बाद में अगर ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है, आपको डायग्नोज हुआ, तो आप पेशेंट को यही पूछोगे कि क्या आपको पेन हो रहा है इसमें, सो ही विल से कि येस मेरे को पेन हो रहा है, तो दैट इज़ अ स्टाई। और अगर मार्जिन्स पे हो रहा है तो ईजिली डायग्नोज हो जाएगा। और दूसरी चीज़, वैसे हो तो यहाँ भी सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट लिड पे ही होगा, मार्जिन्स ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं, ये कह सकते हो। तो बेसिकली आपको ट्रीटमेंट क्या देना होगा इसके लिए, स्वेलिंग वगैरह कम करनी होंगी, पस निकालना होगा, हॉट फर्मेंटेशन सिकाई कर सकते हो। हॉट फर्मेंटेशन मतलब कपड़े को थोड़ा सेका और फिर आँख पे लगा लिया, इस टाइप का। और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे सकते हो, ऑइंटमेंट्स दे सकते हो। अगर रात में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको ऑइंटमेंट दे सकते हो अंदर की तरफ लगाने के लिए लिड मार्जिन्स पे, ताकि वो इजीली प्रिवेंट हो जाए, एंटीबैक्टीरियल रिएक्शन हो जाए आई के अंदर और वो प्रिवेंट हो जाए इन्फेक्शन। उसके बाद में आप सिस्टमिक एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स दे सकते हो। उसके अलावा पेन कम करने के लिए, क्योंकि पेन हो रहा है उसको, तो एनाल्जेसिक दे सकते हो। एनाल्जेसिक मतलब जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं वो। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्यों देंगे, क्योंकि ताकि आपको इन्फ्लेमेशन और पेन कम हो। सो दिस काइंड ऑफ मतलब इन्फ्लेमेशन कम हो, पेन कम होने के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद योर ट्रीटमेंट फॉर स्टाई। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए स्टाई से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर हमें फॉलो करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन कॉलम में है। आपको हमारी, अगर आप एक ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट है और आपको ट्यूटोरियल क्लासेस की नीड है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।